नमस्कार, मैं गीतिका। आप देख रहे हैं फास्ट गुरुग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास खबरें। देखिए हमारे साथ। रविवार की सुबह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग कुमुदनी राकेश दौलताबाद के समर्थन में उमड़े। इस ऐतिहासिक आयोजन ने यह साबित कर दिया कि कुमुदनी दौलताबाद राकेश दौलताबाद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और क्षेत्र की जनता भी उनके साथ खड़ी है। सभा के दौरान कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने अपने संबोधन में कहा, आपका गांव और आपका समुदाय इस विधानसभा के केंद्र में है और आपके समर्थन ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। चुनाव का समय आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बादशाहपुर के परिवार ने जैसा समर्थन राकेश जी को दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। उन्होंने अपने पति राकेश दौलताबाद द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा, राकेश जी ने इस क्षेत्र की सड़कों, जल निकासी और ट्रैफिक समस्याओं का समाधान किया। मैं वादा करती हूं कि मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूंगी और विकास की इस राह को जारी रखूंगी। कुमुदनी जी ने हरियाणा की बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, हमारी बेटियां ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। राकेश जी का सपना था कि हमारी बेटियां समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी रहें। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं संकल्पित हूं। सभा में कुमुदनी जी के बड़े पुत्र मिलिंद दौलताबाद और छोटे पुत्र देव दौलताबाद ने भी अपनी मां के समर्थन में लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, हम पापा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बादशाहपुर के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सभा के अंत में कुमुदनी जी ने कहा, मैं देख रही हूं कि चुनाव की घोषणा के बाद कुछ नेता समाज को जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी राजनीति को नकारती हूं। मैं हरियाणा को एकजुट रखने और सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेती हूं। इस विशाल सभा में सकतपुर, मुबारकपुर, बादशाहपुर, गैरतपुर बास, टिकली, अकलीमपुर, नूरपुर झाधसा, पलद्दहा, हसनपुर, दरबारीपुर, फाजिलपुर, बेगमपुर खटोला, झाधसा, हसलापुर, समसपुर, तिगरा, मेदावास और धूमसपुर जैसे क्षेत्रों से आए हजारों लोगों ने कुमुदनी राकेश दौलताबाद के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह इस चुनाव में एकमात्र मजबूत उम्मीदवार हैं। जो पहले कमियां थी मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने मुझे पहले ही बता दी थी, जिनको हमने पूरा किया और आगे भी मेरा परिवार जो कमियां रहती हैं उन्हें बताएगा और मैं करूंगी। दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं और समस्याएं, क्योंकि महिलाएं ही एक नारी शक्ति है जो इन समस्याओं को पूरा कर सकती है और आगे की रणनीति आपको आगे पता चलती है। ये मेरा मतलब कोई बाहर का तो है नहीं, मेरा पूरा परिवार है जो हम मेरे 4 इलेक्शन से राकेश जी के साथ जुड़ा हुआ था और ये मेरे परिवार ही आया है साथ में और एक नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जनता से अपील यही करूंगी कि मैंने आज जो उनका प्यार मोहब्बत अपने लिए देखी वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और ये आज 1-2 दिन की जुड़ी हुई जनता नहीं है, ये मेरे 20 साल का परिवार है। गढ़ तो किसी का भी नहीं है, सब अपनी जनता अपने इलाके में रह रही है, तो मैं इसे ऐसे तो नहीं कहूंगी। ये परिवार है, कुछ परिवार उस नरवीर का होगा तो कुछ परिवार मेरा भी है। ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, ये बाद में इलेक्शन के बाद ही होगा। तो हमने ये जो हमने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम से हम किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात नहीं कहनी चाहेंगे। सब अपनी जगह जो है वो है, हम अपना पक्ष रखना पसंद करते हैं। ये हमारा पक्ष था, ये हमारा परिवार था जो आज आप सबने देखा। ये हमारी परिवार की मजबूती है जो आज यहाँ पे आपने देखी। ये हमारे वोट बैंक का एक हिस्सा है। समय क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का समय कि हमें कई सारे लोगों से पास जाना था और वहाँ ऐसे फंक्शन करने थे। आपको पता हो तो हमारे कई तरह के प्रोग्राम इस तरीके के प्लान थे और कम से कम नहीं तो हर एक प्रोग्राम में हम 5 से 15 हजार लोगों की भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट समस्या ऐसे हुई कि इलेक्शन जल्दी अनाउंस हो गया, उसकी वजह से आचारसंहिता लग गई, तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा। इसकी असली मैं आपको क्या बताऊं, ये सब आप समझदार हो, आप समझते हो कि कोई भी पार्टी अपने पक्ष के लिए अगर करती है, इलेक्शन की डेट जब चेंज करती है, हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो वोट बैंक है वो
आज भी खड़ा है, 1 तारीख को भी खड़ा था और अब 5 तारीख को भी खड़ा रहेगा। मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो 200 से ऊपर मेरी सभाएं हो चुकी है, 70-80 के आसपास मम्मी की सभाएं हो चुकी है। इन सब सभाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो परिवार है वो अभी भी एकजुट है और एकजुट रहेगा। हमें किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पार्टी से ना हमें ना हमारी जनता को डरने की जरूरत है। हम जब एक साथ है तो हमारे आगे कोई चीज नहीं टिकती है। जनता का प्यार जैसा मेरे बेटे राकेश दौलताबाद के साथ था, मैं उससे भी बल्कि बढ़ चढ़कर प्यार बेटी को भी मिल रहा है। ये गढ़ तो उस परमात्मा का है, हम तो यहाँ के बासिंदे हैं, कुछ समय के लिए आए हैं और फिर वापस भगवान के घर में ही हम सब ने जाना है। बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जन जन में बेटी के साथ जा रही हूँ कि जनता इतना आशीर्वाद दे रही है जितना मैं उनका धन्यवाद भी कर रही हूँ और आभार भी प्रकट कर रही हूँ कि बेटी को, और मैं भी बोलती हूँ कि बेटी को बेटे से भी ज्यादा बढ़कर आशीर्वाद दो, क्योंकि महिला जो है हमारे घर से ही मजबूत होती है, प्रकृति की बनाई हुई अंदर से बहुत मजबूत होती है। जब वो विधानसभा में जाएगी तो महिलाओं की दिक्कतों को, समस्याओं को भी सरकार में पहुंचाएगी, बताएगी और उसके समाधान कराएगी। तो ये इस चीज से मुझे खुशी है कि ये सभी समझ रहे हैं इस चीज को और अपना साथ भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं गीतिका, आप देख रहे हैं फास्ट गुरुग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास खबरें, देखिए हमारे साथ।